नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप लोगों को आज प्राचीन काल की एक गढ़ी दिखाने आया है, जो आप लोगों को देखने के बाद ये पता चलेगा कि इसकी असलियत क्या है और ये कब ये बनी हुई थी और कौन कौन इसमें रह रहा था। आखिर में इसकी जो है इतिहास क्या है इस गढ़ी का। मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला जो है सीधी है और सीधी के अंतर्गत आता है चुरहट, जहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक गढ़ी है जो राव साहब की गढ़ी है। इस गढ़ी में क्या क्या इसके राज जो दफन है उनको हम जानने के लिए आज आए हैं, जो आप लोगों तक ये पता चलेगा कि आखिर में इस गढ़ी की राज क्या है। उसके साथ स्टार्ट करते हैं हम दिखाना आपको कि यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसी चीज़ें, जो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस गढ़ी के बारे में पता होगा कि आखिर में गढ़ी के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर राज दफन है, क्या यहाँ पर ऐतिहासिक में रही होंगी, और एक एक चीज़ें जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर जो चीज़ें यहाँ के कुछ लोगों को पता नहीं होगी तो बुजुर्गों के पास जाके भी पता करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ पता चल सके कि आखिर में चुरहट का जो ये गढ़ी है इसका इतिहास क्या है। यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इसका इतिहास क्या है, और उन्हीं के साथ हम यहाँ पर घूमने की जो है कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ें हमें इस ऐतिहासिक का, इस गढ़ी का राज जो है पता चले कि आखिर में क्या गढ़ी है, कौन इसमें रहता था, क्या इसका इतिहास है। हमारे साथ यहाँ पर एक दोस्त हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? वैसे सर हमारा नाम महाकाल चुरहट चलता है। हमारा घर यहीं पर है। मैं यहाँ पर आपको देखकर आ गया कि आप लोग जा रहे हैं तो कम से कम थोड़ा देखें कि क्या मतलब है जी। आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं? हमें इस गढ़ी के बारे में एक एक चीज़ें, जो कि देखिए हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो खुद जानने आए हैं। और मैटर ये करता है कि अभी तक जो लोग हैं इसके बारे में सिर्फ चुरहट के ही लोग जहाँ तक पता है, बाकी के लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम ये चाह रहे थे कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथ पूरा सीधी है, भारत है, सभी को पता होना चाहिए कि सीधी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक में वहाँ भी प्रसिद्ध थी। तो हमें आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं अगर, तो ये हमें जानकारी दिलाएं और हमें वो चीज़ें दिखाएं कि क्या यहाँ पर ऐतिहासिक और क्या चीज़ वो निशानी है जो प्राचीन काल में थी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से मैं जानने योग्य हुआ हूँ तो हमारा पैदाइशी भी यहीं है, हमारा खेल कूद भी यहीं है, इसी गढ़ी के माध्यम से हुआ है। क्योंकि हमारा बगल में घर है। बहुत पहले इस गढ़ी को छोड़कर काफ़ी लोग जो राजा महाराजा रहते थे वो छोड़कर चले गए और हम लोग यहाँ पर हैं, इसलिए छोटे छोटे से हम लोग को जो जानकारी है वो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि ये हमारी एक नीम है, नीम का पेड़ है, एक नीचे भी नीम का पेड़ है। ये राजाओं महाराजाओं का लगाया हुआ ये वृक्ष है। ये जो नीम का पेड़ है लगभग ये क्या 100 साल पुराना है? ये 100 साल नहीं, कम से कम 150 वर्ष पुराना हो चुका होगा। 150 साल पुराना, 150 साल पुराना हो गया होगा। आइए हम आपको बताते हैं। चलिए गढ़ी के माध्यम से कुछ जो कुछ भी है, जो गिरी पड़ी है, आपको आज दिखा देते हैं। खतरों के खिलाड़ी गढ़ी भैया कैसे भसक रही है जी। चलिए, ऐतिहासिक है और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक, और बहुत से लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर देखने के लिए, और हम देखेंगे। जैसे कि ये जगह थी जी। पहले यहाँ के जो गरीब लोग हुआ करते थे, आदिवासी लोग हुआ करते थे, इस चौखट पर यहाँ पर पूजा किया करते थे। अच्छा। काफ़ी लोग आते थे, अपना ये जो कुछ कामर ओमर है चढ़ाया करते थे, अपनी जो कुछ मन्नतें हैं। राजा महाराजा का सिस्टम था। आज तो राजा महाराजा का सिस्टम खत्म हो गया है। आजकल तो कानून का सिस्टम चल रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। और आइए अंदर आपको दिखाते हैं। अब देखिए गढ़ी पूरी बंजर हो चुकी है, पूरी गढ़ी गिर चुकी है। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी गढ़ी गिर चुकी है। ये गढ़ी कैसे गिर गई, इसको कोई ध्यान नहीं दे पाया दोस्तों। इसमें चोर घुस जाने के कारण आपको कि गढ़ी क्या कहाँ कैसे कैसे छिद्र हैं, कैसे भसक रही, कैसे गिर रही, क्या कैसे है, बताएं आप। और आज आप देखिए, आज मौत के जगह पे आकर, जो कि मौत देखिए इसमें कोई धन्नी नहीं लगी हुई है। कितनी समय गिर जाए हम लोग दब सकते हैं, लेकिन नहीं, उनका आशीर्वाद है जिनकी ये गढ़ी है, इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं होगा। और आइए छोटे छोटे और कमरे हैं। ये आंगन हो गया आपका अंदर का, बिल्कुल देखने की हम भी कोशिश करेंगे और जनता को भी दिखाएंगे। ये हमारा आंगन हो गया। यहाँ पर एक ये झाड़ है, ये झाड़, यहाँ पर पहले पुराना कुआं हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पर कुआं हुआ करता था। लोग पुराने जमाने में कहते थे कि इसमें यानी कि 2 रास्ते हैं, मतलब एक सोन जाने के लिए, एक रामपुर जाने के लिए। कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि थोड़ी आगे बढ़ के और दिखाएं इस पूरे सीन को। जी बोलें आप। हाँ, तो आराम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा आंगन हो गया, और वो जो आंगन के अंदर वाला जो वो कमरा है, उसमें यानी कि राजा महाराजा बैठते थे। वो कमरा दिखाएं। हाँ, जो राजा महाराजा उसमें बैठा करते थे। ये कमरा सिंहासन पहले बना हुआ था,
यहाँ का सिंहासन टूट गया है। यहाँ का सिंहासन वहाँ पर था। सिंहासन यहाँ पर था। और ये जो जगह है दोस्तों, ये जो जगह है जो आप ये देख रहे हैं, मुझे सांप बिच्छू से डर नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि मैं सांप अगर मिल जाएगा तो मैं हाथ से पकड़ सकता हूँ, क्योंकि नाम ही मेरा महाकाल है। दोस्तों इस जगह पे एक कुआं था, जो कि कुआं अब पाट दिया गया है। पूरी तरीके से? पूरी तरह से नहीं पटा हुआ है, पूरी तरह से पाट देंगे। राजा महाराजा के ज़माने में बहुत सोना चांदी हुआ करता था, तो लोग ज़मीन के नीचे दबा दिया करते थे। अच्छा, है ना। और हमारी किस्मत कहाँ है, बस उनका आशीर्वाद है, कौन लेकर जाता है। वो देखिए कितनी मोटी धन्नी लगा के रखे हुए हैं, वो धन्नी इतनी बड़ी छत को पकड़ के रखी है जी। इतनी बड़ी आपको ये धन्नी गाटर, लोहे की गाटर की धन्नी है दोस्तों, लेकिन ये गिर नहीं सकती है और इसको कोई ले जा नहीं सकता है जब बिना काटे हुए, ये इसीलिए बचा है। बाकी हर लकड़ी गढ़ी की चोरी हो गई, हर पटिया चोरी हो गई, हर दरवाज़ा चोरी हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं था। और यहाँ एक छोटी सी कोठरी बनी है दोस्तों, यहाँ पर एक काल कोठरी थी, मतलब यानी कि एक लकड़ी लगाकर उसमें फंसा, जैसे फांसी का फंदा नहीं होता है दोस्तों। मैंने तो देखा नहीं है कि इसमें फांसी लगाते हैं, लेकिन लोग कहते थे कि ये फांसी का फंदा है। कौन सी चीज़ आप बता रहे हैं? तो आइए जानते हैं। देखेंगे हम भी। हाँ आइए। काफ़ी यहाँ पर मुश्किल है आना जाना। ये नहीं आपको क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर आने से ही। और क्योंकि यहाँ बहुत क्या है, चमगादड़ बहुत हैं। अच्छा, यहाँ चमगादड़ बहुत हैं। ये यहाँ से गाटर लगी हुई थी, यहाँ से गाटर लगी हुई थी। यहाँ पर एक यानी कि फंसाने वाला खुंदा था। लोग ये सोचे कि ये फांसी का फंदा था। हैं। और आप यहाँ से देखिए तो ये पूरा, यहाँ से आप झांकिए इस खिड़की से तो पूरा चुरहट नजर आता है। बिल्कुल दिखाएंगे। थोड़ी और आगे तक जाइए आप। यहाँ से पूरा चुरहट नज़र आता है, क्योंकि राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो पहाड़ों में घर बनाया करते थे। हवेली उनकी इसलिए ऊंची रहती थी क्योंकि वो दूर दूर तक देख सकें कि कौन कहाँ क्या कर रहा है जी। तो और आगे आइए जानते हैं। हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे फांसी का जो फंदा था वो तो हमें दिखाई नहीं देगा। जगह पे मेरा भाई गिर गया था। अच्छा। मेरे भाई को चक्कर आता है, मेरा भाई थोड़ा डिस्टर्ब है, वो यहाँ से गिर गया था और 3 दिन यहाँ पड़ा हुआ था। चौथे दिन उसकी मौत हो जाती, लेकिन भगवान उसको 3 रहा हूँ कि यहाँ पे निशान बना हुआ है, जो इसका आकार बना हुआ है काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो ये देखने से लग रहा है हमें कि काफ़ी खूबसूरत रहा होगा इस टाइम पे। तो देखिए जब मतलब इतना पुराना हो चुका है, गिर रहा है उस तब ऐसा है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो है ये कोई ईंट नहीं है, ये पत्थर दिखाई दे रहा है, ये पत्थर है। जैसे कि आपको ये मॉडल जो दिखाई दे रहा है ये पत्थर में डिजाइन किया गया है। और ये आपको देखने से तो लग रहा होगा कि इसमें ईंटा होगा या फिर और कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन हम बता दें आपको कि ये पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक की एक अलग ही चट्टान और सील दिखाई दे रही है। की कोशिश करेंगे कि और क्या है यहाँ पर। मेछाधारी वो छू भी हो जाते हैं। अच्छा। दीवार में ऐसे चपक के चलते हैं कि अब क्या बताऊँ आपको। जी जी। अब यहाँ आगे यहाँ कोठरी थी जिसमें गल्ला पानी रखा करते थे, इसको बोला करते थे। अब देखिए हम लोग आराम से दिखाइएगा कैसे कैसे यहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा दिक्कत जरूर हो रही है क्योंकि मुसीबत का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों को ये वीडियो दिखा रहे हैं। आप लोग दोस्तों देखिए और उसे कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए दोस्तों। जी बिल्कुल, काफ़ी मेहनत के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी और आगे आ जाएं। यहाँ पर कैमरामैन भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। देखिए सब जगह पूरा गिर चुका है। ये आज अगर इसमें यानी कि होते, आज अगर इसमें आदमी होते, राजा महाराजा रहते या राजा महाराजा के खानदान रहते तो ये गढ़ी गिरने वाली नहीं थी जी। तो दोस्तों पूरा गिर चुका है। देखिए क्यों गिर गया, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं। जहाँ कोई नहीं रहता वो घर जल्दी गिर जाता है दोस्तों। बिल्कुल। तो और यहाँ तो कुठला बना हुआ था जहाँ गल्ला पानी रखा करते थे। यहाँ पर लगातार वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और निडरता के साथ हमें हर चीज़ वो दिखा रहे हैं। कैसे झुक के जा रहे हैं और बिल्कुल कैसे यहाँ पर जा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कितनी मशक्क़त करना पड़ रहा है हम लोगों को, किस तरीके से हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और काफ़ी मेहनत के बाद पहुँचते हैं हर जगह। जी बोलें। अब यहाँ पर जितना ये सिस्टम आपको दिख रहा है जी, यहाँ पर पहले राजाओं महाराजाओं का कुठिला था। अच्छा। कुठिला मतलब जहाँ पे अनाज वगैरह रखा करते थे। अनाज वगैरह रखा करते थे। वहाँ सबसे किनारे हमारे एक सन्यासी बाबा उधर रहते थे। सन्यासी अब तो पूरा गिर पड़ गई तो सन्यासी बाबा उसी में दब गए हैं।
अच्छा, सन्यासी बाबा भी दब गए हैं। लेकिन सन्यासी बाबा कहते हैं कि मुझे कोई दबाने वाला नहीं है जी। हैं, तो वहाँ पर अब वो पत्थर उत्थर गिर के सन्यासी बाबा मतलब क्या कोई इंसान जिंदा दब गए हैं वहाँ पे? नहीं, जैसे देखिए क्या है कि सन्यासी बाबा बोले कि सन्यासी बाबा मतलब चिमटा उमटा लगा दिए, त्रिशूल उरसूल गाड़ दिए, चौरी ओरी बना दिए, तो बोले कि यहाँ पर सन्यासी बाबा रहते हैं। जैसे कि हम मंदिर में भगवान को बैठा देते हैं तो बोलते हैं कि शंकर जी की मंदिर हो गई है, अपनी खुद की पूजा नहीं कर पाते हैं और शंकर भगवान को ढूंढने चल देते हैं। इसलिए आज सावन का महीना है दोस्तों, भोलेनाथ का दिन है और मुझे दर्शन भी हो नहीं रहे हैं इतने बड़े सर्प का जो कि हमें सबसे प्यार है।